बड़ी अजीब सी बात है। बताइए कैसी बीमारी आई है। एक ऐसी बीमारी मतलब जिसमें पास बैठने की तो बात छोड़ो, किसी के पास से होकर गुजर भी नहीं सकते। कोविड-19 कोरोना, और इसने सभी क्षेत्रों में इतना प्रभाव जमा दिया है अपना कि आज हम किसी भी प्रकार की बात नहीं कर सकते किसी से। अब इसका प्रभाव लगा कि छोटे काम से और बड़े काम तक बहुत बड़ा पड़ा है। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है बच्चों की एजुकेशन को लेकर, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे अब वो क्या करें। मतलब अब उनको तैयारी भी करनी है और घर में रह के तैयारी करनी है। तो ऐसे में ऑनलाइन स्टेप ही एक ऐसा है जो तैयारी हो सकती है और कराई जा सकती है। एक एग्ज़ाम भी क्लियर हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन तैयारी का ना कुछ एक तरीका होता है, हमें कैसे करनी चाहिए। आजकल लेखपाल की बड़ी धूम मची हुई है। भाई एक चीज़ और, कुछ बच्चे मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन बैच जो पेड बैच होते हैं क्या हम उनको ले लें। तो देखिए मैं आपको एक सलाह दूंगा। पता है इस समय आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहा है हमारा देश। हर घर में पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि आजकल कुछ प्रोग्राम ही ऐसे चले हुए हैं। तो ये ऑनलाइन बैच जो पैसों में अपने कोर्स को या अपने सिस्टम को बेचते हैं, केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। पिछले 2 सालों से लेखपाल की भर्ती आ रही है। अब कोरोना के संकट में फंसा हुआ है पूरा देश, तो लेखपाल की भर्ती इसके बाद या थोड़ा सा और समय बाद कब आएगी अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। और जिन लोगों ने इन कोर्स को ख़रीद लिया, फिर इसके बाद जब दोबारा भर्ती आएगी तो फिर दोबारा नए कोर्स बिकने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा मानना ऐसा है कि YouTube पे इतना डाटा है आपके पास कि आपको पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब बिना पैसे के वो मिल सकता है तो तैयारी करो। मेन चीज़ है कि आप तैयारी करो। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज अगर बच्चे का कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के है, गणित को, रीजनिंग को, या फिर जीएस को, जीके को, या इंग्लिश को, या इसके अलावा एक आपका पोर्शन जैसे ग्रामीण परिवेश और हिंदी को लगा लेते हैं। मतलब किसी भी टॉपिक को अगर आप YouTube पर आज डालो तो इतने सारे वीडियो सामने आ जाते हैं, बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं। तो उन वीडियो में जो आपको अच्छा लगे, मैं ये नहीं कहूँगा किसी का नाम लूँगा, बल्कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लगता है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो आपके काम का है। जब आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो कोई भी नोटिफिकेशन जब आएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक नई वीडियो आई है और आप उसको मतलब देख लेंगे। अब बात आ जाती है कि ऑनलाइन तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये मेरा वीडियो स्पेशल इसीलिए था कि मैं सबसे पहले मतलब एक सिस्टम से चलना चाहता हूँ। मैंने सभी बच्चों से कहा भी था कि मैं ऑनलाइन तैयारी कराऊँगा। अब नहीं, थोड़े दिनों के बाद, अगर मान के चलिए एक बार को लॉकडाउन नहीं भी होता तो भी मैं ऑनलाइन ही तैयारी कराता फिर आपको। हाँ, ये भी कंफर्म है कि जितने वन डे एग्ज़ाम विदाउट टाइपिंग, विदाउट शॉर्ट हैंड, मतलब रिटर्न बेस्ड होते हैं, उनमें मैं बहुत अच्छी मेहनत करा सकता हूँ। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि मैं खुद भी मेहनत करता हूँ और ख़ुद भी ऑलरेडी अभी प्रिपेयर करता रहता हूँ। मतलब एक एग्ज़ाम से अगले एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर करता रहता हूँ। मेरी भी पढ़ाई उससे एक्टिव होती है और मैं कभी इसलिए भी नहीं पढ़ता हूँ कि केवल मुझे एग्ज़ाम
देना है, मतलब मुझे दोनों ही तरीक़ों से पढ़ना पड़ता है। अब बात आई कि हम अगर ऑनलाइन तैयारी करें तो कैसे करें, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, एक प्रोग्राम तो ज़रूर बनाना पड़ेगा आपको। अगर आपने प्रोग्राम नहीं बनाया तो यही चीज़ जो है ना आपकी डिले हो जाएगी। और एक और मैं आपको अच्छी बात बता दूँ, यूपी का एक ट्रेंड रहा है कि जब जब इलेक्शन आए हैं उससे एक साल पहले भरपूर मात्रा में भर्ती आती है। यानी 2022 में इलेक्शन है और 2021 में श्योर भर्ती आनी ही आनी है। मतलब भर्ती ज़्यादा आएगी। अगर आपकी अभी से तैयारी अच्छी हुई तो आप एक पोस्ट को अच्छे से चयन कर सकते हैं और उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज मैं आपको उस प्रोग्राम को बताने जा रहा हूँ जो प्रोग्राम आपको करना है, मेरे साथ करना है। बाकी उसका रिज़ल्ट क्या है ये आप बाद में देखेंगे। आपको करना क्या है, कर्म की प्रधानता मानते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने घर में एक ऐसा रूम देखना है जो किसी भी हल्ले गुल्ले से अलग हो, आपके पारिवारिक रूप से अलग हो, बच्चों से अलग, उनकी पहुंच से अलग। मतलब एक शांत एकांत स्थान हो और वो रूम ही होना चाहिए। दूसरी चीज़, रूम में जैसे बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं तो वहाँ केवल पॉजिटिव पॉइंट्स ही आपके होने चाहिए, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो नेगेटिव आपको वहाँ करे। तीसरी चीज़, उस रूम में जो एक बल्ब हो जो ऊपर की साइड में होता है वो बहुत कम रोशनी का होना चाहिए। और आपके पढ़ने के लिए वहाँ एक टेबल लैंप होना चाहिए। टेबल लैंप के साथ साथ एक टेबल, बैठने के लिए स्टूल और एक मोटा रजिस्टर। रजिस्टर इतना मोटा होना चाहिए कि आपके चारों सब्जेक्टों का सिलेबस एक साथ आ जाए। यानी लगभग आप मान सकते हैं, मेरे हिसाब से 400 पेज का एक रजिस्टर आप ले लो और 400 में 500 भी चलेगा। और एक रजिस्टर आप 200-250 पेज का ले लीजिएगा। 2 रजिस्टर चाहिए। पेन। अब करना क्या है, जैसे आप भी समझते हैं जब कोई वीडियो अपलोड हो जाता है तो बच्चा ये सोचता है कि वीडियो अपलोड हो गया, हर मैं उसको देख लेता हूँ। ये पढ़ने का तरीका नहीं है। जब भी किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप अपने उस एकांत कमरे में जाओ, मोबाइल को ऑन करो, लीड को लगाओ और वीडियो को देखना शुरू करो। जैसे जैसे वीडियो चलता रहे वैसे वैसे आप अपनी कॉपी पे एक नोट बनाते रहो। जब वो नोट कंप्लीट हो जाए बन के पूरा वीडियो का, अब उसके बाद उस वीडियो को आप चलाओ उसकी साउंड पे। मतलब वीडियो को चला दो मोबाइल को और फिर जो नोट्स आपने नोट किया है मतलब पेपर में, उसको एक बार चेक करो कि उसके अनुसार वो ठीक है या गलत है। अगर वो सही है तो अच्छी बात है, कहीं गलती है तो उसको चेक करके दोबारा सही करो। फिर इसके बाद उस जो पॉइंट आपने बनाया होगा ना वो आपका कंफर्म हो जाएगा, याद हो जाएगा। जब भी कोई यूट्यूब पे अपनी क्लास लेता है तो वो किसी भी टॉपिक को जब पढ़ाता है तो उसको वो परिपूर्ण नहीं कर सकता टॉपिक को। ये होता है, किसी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो आपके पास शेष टाइम बचा हुआ है इसके बाद, जो टॉपिक आपका उठाया गया था उस समय, उसी टॉपिक को आप अपनी किसी भी बुक में से उठा लीजिएगा। क्योंकि जो भी बच्चा तैयारी करने वाला होता है उसके पास कोई ना कोई बुक, लाइक जीएस की, मैथ्स की या रीजनिंग की या फिर हिंदी की या इंग्लिश की, किसी भी चीज़ की बुक आपकी होती है। उस बुक से उस टॉपिक को वो पढ़ेगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वहाँ से फाइंड होंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको उधर से टीचर ने क्लियर करा दिए हैं, तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर इसके बाद हाँ, एक चीज़ और इसमें बीच में आती है, बच्चे तैयारी तो करने लगते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, लेकिन वो उसमें ये नहीं सोचते कि इसमें सिलेबस क्या है इसका। देखो,
तैयारी करते हुए, अगर किसी एग्ज़ाम को तैयारी करते हुए आपको 2 से अधिक साल लगते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके पढ़ने में नहीं बल्कि तरीके में कहीं गलती है। तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को क्लियर करो कि इसमें क्या क्या आना है, कैसे कैसे आना है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे एग्ज़ामों को पढ़ते रहते हैं जिसमें हिस्ट्री के 2 सवाल आएंगे। मतलब हिस्ट्री के ज़्यादातर एग्ज़ामों में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के। लाइक अगर पीसीएस की बात करूं या आईएएस की बात करूं या फिर आईपीएस आईएफएस या इसके अलावा यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम देती है, उनमें तो सवाल हिस्ट्री के आते हैं। लेकिन एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य अदर जैसे रेलवे या वनडे एग्ज़ाम और बहुत सारे होते हैं, इनमें बहुत कम हिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि यदि प्रॉपर वे में पढ़ाया जाए तो मेरे हिसाब से करीबन 1 साल आपका पूरा ख़त्म कर देता है, जबकि उसकी इतने की आवश्यकता नहीं थी। तो और बाकी बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में। आज की वीडियो जो थी मेरी, वो इसी पॉइंट को लेकर के थे कि आपको करना क्या है। देखो, आप मेरी इस बात का थोड़ा सा अनुभव मानते हुए उस तरीके से काम करो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। बस केवल इसलिए कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा ये आप चिंता मत करो, वो चिंता छोड़ते हुए मेरे साथ वो काम करो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। फाइनली इसका रिज़ल्ट वो निकलने वाला है जिसकी तुम आज तक उम्मीद कर रहे हो और भविष्य में उसका फ़ायदा उठाओगे। फिर अगला जो मेरा वीडियो होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो मैं आपको बता दूं, लेखपाल के सिलेबस को लेके मैं आपको वो वीडियो दूंगा। और जो भी चर्चा मैं लेखपाल के बारे में करूंगा वो सारी 2015 में, यानी एक 8वें महीने में और एक 11वें महीने में 2 पेपर, एक राजस्व विभाग का, एक चकबंदी लेखपाल, मतलब एक राजस्व लेखपाल का और एक चकबंदी लेखपाल के 2 पेपर हुए थे, उनसे संबंधित सारी बात करूँगा। उसके बारे में मैं आपको टोटल डिटेल दूंगा। और इसके बाद जो इसमें स्पेशल एक ग्रामीण परिवेश आता, मतलब जिसका ज़्यादातर यूट्यूब पे लोगों ने हवा बना रखा है, उसके बारे में मैं आपको कंटेंट दूंगा, डाटा दूंगा। और उस डाटा को मेरे देखकर आप ये देखना कि मेरी वाकई इसमें मेहनत है या नहीं है। ठीक है, तो आज की बात को यहीं रोकते हैं। बाकी कल मैं लेखपाल के सिलेबस, लेखपाल के रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और क्या होता है, उम्र कितनी चाहिए, इन सारी बातों के बारे में कल बात करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।